प्रिय छात्रों, आज सुबह आपका जी वालों का पेपर हो गया। हमारे जो छात्र जी के लिए एमपी सुपर 100 की तैयारी कर रहे थे, एमपी सुपर 100 की तैयारी कर रहे थे, तो उनका फिजिक्स का पेपर हो गया है। अभी हम टाइम देख लेते हैं। टाइम 4:16 हो चुके हैं, माने शाम हो चुकी है। आप छात्रों ने कमेंट किया है कि सर पेपर सॉल्यूशन दे दीजिए, जिससे हम मिलान करने हमारे कितने सही हुए हैं। तो प्रिय छात्रों, देखते हैं आपका जो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। तो इसका जो आंसर आपका करेक्ट है, वैसे हमने यहाँ टिक कर दिया है, हमारे बैगनी रंग के लिए आपका यहाँ आंसर सही है। अब दूसरा प्रश्न जो है, एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, तो उसे दृष्टि दोष निवारण हेतु कौन सा लेंस लगाना होगा। माने वो 50 सेंटीमीटर से कम, माने पास का नहीं देख पा रहा है, माने वो पास का नहीं देख पा रहा है, पास का नहीं देख पा रहा है। पास का नहीं देख पाते किसमें? निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में निकट का तो दिखाई देता है, अच्छा जो गलत हो गया, दूर दृष्टि दोष ऐसे, तो दूर दृष्टि दोष में दूर का तो दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता है। और यहाँ वही प्रश्न में कह रहा है कि पास का उसे दिखाई नहीं दे रहा है, मान उसको दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस अपन उपयोग करते हैं? दूर दृष्टि दोष में उत्तर लेंस अपन उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। हमने आपको कई बार बताया है, चिल्ला चिल्ला करके बताया है, जब कुंडली और चुंबक के मध्य, जब कुंडली और चुंबक के मध्य में आपेक्ष गति होती है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो इस आपका पहला आंसर इसका करेक्ट है। जो चौथे नंबर का प्रश्न है मेरे बच्चों, इसको अपन सॉल्व करेंगे जब यूनिट निकालने के लिए बाट गुणित घंटे बटे 1000। कैसे निकालेंगे अपन? ऐसे करते हैं, बाट गुणित घंटे बटे 1000। जब अपन इसमें मान रखते हैं तो आपका आंसर जो है 30 यूनिट निकल के सामने आ जाता है। बायनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, जिसकी आवर्धन क्षमता जो है 1 से कम होती है। पेपर आपका बहुत ही सरल आया, बहुत ही सरल आया है। अब ईशान भ्रमण करने गया और उसने अपने साथ एक 3 प्लग वाला विद्युत हीटर रखा था। उसने पाया कि जिस होटल में वह ठहरा वहाँ कोई भी 3 पिन सॉकेट नहीं था, इसलिए उसने 3 पिन प्लग के बड़े और लंबे पिन जो उससे सबसे ऊपर लगा था हटा दिया। पेपर सरल है। पहला ऑप्शन आप देखेंगे, हाँ, मतलब जो है कि हीटर का उपयोग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो हाँ, क्योंकि बड़े और लंबे पिन के बिना इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है, उसको करंट लग सकता है, उसको करंट लग सकता है बस, लेकिन और कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो इसको अपन देखते हैं। व्योम अपना स्कूल रिपोर्ट कार्ड अपने पापा को दिखाता है, पापा को दिखा रहा है, अपनी आंखों से अधिक दूरी पर रखने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए वो अपने हाथ जिसमें रिपोर्ट कार्ड पकड़ा है उसे सीधा ताने हैं। व्योम के पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? माने पापा को पास का दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है, दूर रख रहे हैं वो कार्ड को, तो उसको उनको दिखाई दे रहा है। तो बी ऑप्शन देखते हैं। ऐसा करने से उन्हें रिपोर्ट कार्ड के अक्षर स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि नेत्र दोष के कारण उनके नेत्र के स्पष्ट दृष्टि का न्यून बिंदु जो है वो क्या हो गया है? तो दूर हो गया है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है ये आपका बी करेक्ट है। अब देखिए कितना सरल प्रश्न पूछा गया है कि दर्शाए गए चित्र में 3 बक्से हैं, ABC हैं, A B, इस तरीके से देखते हैं आप। अब यहाँ देखिए लिखा है कि उत्तल लेंस हो सकता है, माने जो उत्तल लेंस क्या काम करता है मेरे बच्चों? प्रकाश की किरणों को वो पास में करता है, माने अभी केंद्रित करता है। ऐसा ऑप्शन जो है मेरे बच्चों आपको बी में दिखाई देगा सिर्फ, क्योंकि देखिए पहले बक्से में किरणें बाहर जा रही हैं, सी बक्से में किरणें बाहर जा रही हैं, जबकि जो बी बक्सा है उसमें किरणें जो है अंदर की ओर आ रही हैं, माने केंद्र की ओर केंद्रित हो रही हैं। तो माने उत्तल लेंस का जो व्यवहार होता है प्रकाश किरणों को अभी केंद्रित करता है, अभी शरत नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर शायद सभी ने इसका सही किया होगा। रमेश पानी गर्म करने के लिए बाजार की उच्च क्षमता का विद्युत हीटर खरीद सकता है। देखो पढ़ने में जो है आपका टाइम लगा होगा शायद, लेकिन और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है, अब उसके घर में तार जो वगैरह हैं कमज़ोर थे, उसने हीटर लगा दिया। अब हीटर लगा दिया तो ओवरलोड हो गया उसके घर में। ओवरलोड जैसे होगा, उसका जो फ्यूज तार था मेरे बच्चों, ये फ्यूज तार था वो टूट गया ओवरलोड के कारण। बस कुछ नहीं, लाइट चली गई, बिजली चली गई, बस वो दोबारा से सही कर सकता है उसमें, और क्या समस्या थी।
एक प्रकाश किरण कांच के आयताकार स्लैब, देखिए इसको मतलब हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा था जो अपने लेक्चर में शामिल ना किया हो। मुझे लगता है कि फिजिक्स में शायद 5 से 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मान करके चलो वो आउट हो गए हैं, केमिस्ट्री में एक भी आउट नहीं हुआ है, सब अपने लेक्चर से क्वेश्चन आए हैं। मात्र 1 महीने की मेहनत थी अपनी और कम ही वीडियो थे, गिने चुने 15 से 20 वीडियो थे बस। तो जब आयताकार स्लैब पर वो किरण जो है अभिलंबित आपतित हो रही है तो क्या होगा, उसके अंदर प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, चाल कम हो जाएगी लेकिन दिशा वही रहेगी। अगर तिरछी पड़ती तो दिक्कत होती, ठीक है। तो आपका आंसर जो है इसमें बी ऑप्शन जो है आपका एकदम सही है। तो प्रिय छात्रों, हमारा मोबाइल डिस्चार्ज है तो हमने सोचा इतने ही क्वेश्चन आपको बता दिए जाएं। अगले वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन जो है कवर कर लेंगे। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई जानकारी XYZ चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।